Dear students, good evening. I am going to start homophones today. बेटा ये कैसा है चैप्टर है कि अगर आपने इसको सीरियसली पढ़ लिया या इसको देख लिया या एडॉप्ट कर लिया तो बेटा इंग्लिश स्पेलिंग पर आपका कमांड हो जाएगा। होमोफोन्स एक ऐसा चैप्टर है, ये मार्किंग भी आपको देगा और जो इंग्लिश पे स्पेलिंग पर जो पकड़ है वो आपकी मजबूत हो जाएगी और आपके शब्दकोश भी मजबूत हो जाएंगे। होमोफोन्स अपने आप में एक्चुअल बेटा ध्यान देने की बात यह है, होमोफोन्स जो है ये 3 शब्द बहुत अच्छे से बेटा आप सुनिए, ध्यान से एकदम सुनिए। डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग एंड सिमिलर साउंड, इट इज कॉल्ड होमोफोन्स। पुनः सुन लीजिए बेटा, डिफरेंट स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग में अंतर होगा, चाहे वो एक ही लेटर का अंतर हो, तो डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, उसके अर्थ अलग अलग होंगे एंड सिमिलर साउंड, और ध्वनि जो प्रोनाउंसिएशन की ध्वनि है वो एक जैसी होगी। इट इज कॉल्ड होमोफोन्स। बेटा आज हम इस पर चर्चा करते हैं। कुछ होमोफोन्स ऐसे होते हैं कि कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे बचना है आपको। और बचने का तरीका एक है कि दिमाग में कोडिंग भी सेट कर लीजिए। कुछ जहां आपको कंफ्यूजन लगे कि वहां ये बार बार लर्न करेंगे तो याद नहीं होगा, तो वहां कंफ्यूजन अगर क्रिएशन होता है तो वहां बेटा कोडिंग जो है बना लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए बेटा स्टेशनरी है, स्टेशनरी और एक स्टेशनरी, दोनों में अंतर देखिए बेटा। एक का अर्थ स्थिर हुआ और दूसरे का जो है पुस्तकालय, पुस्तकालय या लेखन सामग्री, या लेखन सामग्री। पहले ध्यान ये रहे बेटा। अब यहां देखिए, अगर आपको एक ही वर्ड अगर आप कोडिंग बना लेंगे तो उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब जैसे देखिए बेटा, यहां है स्टेशनरी मीन्स स्थिर। स्थिर क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए सूर्य स्थिर है, तो इसका एक सेंटेंस बनाना होगा, एक वाक्य बनाना होगा। वाक्य जो है वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसका कुछ अर्थ निकले, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेशनरी, अब इसका एक वाक्य प्रयोग करते हैं बेटा। द सन इज स्टेशनरी। ये आपका हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया, एक वाक्य बन गया, इसका अर्थ भी निकल आया, सूर्य स्थिर है। अब उसी तरीके से बेटा, अब मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि जिसमें ERY है उसका मतलब स्थिर होता है, जिसमें ARY है उसका मतलब स्थिर होता है। तो ये जो है बार बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता रहेगा। तो यहां जैसे देखो बेटा, इसमें A है और यहां E है। ई से दिमाग में सेट कर लीजिए कि चलिए एजुकेशन होगा, एजुकेशन होगा। एजुकेशन मीन्स स्थिर, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो जब एजुकेशन आपने यहां कोडिंग बना लिया कि एजुकेशन ही होगा,
तो इसका मतलब पुस्तकालय या लेखन सामग्री से यहां स्टेशनरी संबंधित है। इसका अर्थ यही होगा क्योंकि आपने ई से एक कोडिंग बना दिया एजुकेशन। एजुकेशन में शब्द लिख दिया हूं बेटा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करते हैं। इसमें पांचों वावेल आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 वावेल्स एजुकेशन में ही। हालांकि इसका एजुकेशन का भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, एडुकेशन का भी किया जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। दर्शन इज स्टेशनरी। अब सेकंड देखें बेटा, माई सिस्टर वेंट टू राहुल्स स्टेशनरी। ये वाक्य आपका बन गया स्टेशनरी से। इसी प्रकार से बेटा जैसे मान लो हमने एक और शब्द लिखा ड्वेल। अब यहां भी ड्वेल है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। हमने पहले ही बताया बेटा, मैं अभी लिखा भी दे रहा हूं, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग एंड सिमिलर साउंड, इट इज कॉल्ड होमोफोन्स। तो यहां देखें बेटा ड्वेल है, ड्वेल का अर्थ है दोहरा स्वभाव या दोहरा चरित्र, और ड्वेल का अर्थ है द्वंद्व युद्ध। अब आप बेटा हिंदी आपको नहीं लिखना है, हिंदी मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं यहां हिंदी लिख रहा हूं। सीधे आपको ड्वेल का अर्थ है दोहरा स्वभाव, तो इसका सीधे वाक्य प्रयोग करना होगा। बस आपने ड्वेल लिखा, यहां डैश करके, ड्वेल के आगे डैश करके आप वाक्य लिख दीजिए। अब क्या ड्वेल हो सकता है, अब यहां देखिए, रवि इज ड्वेल नेचर इन हिज फैमिली। ये बेटा वाक्य आपका बन गया। अब जैसे मान लीजिए अब एक ड्वेल को याद करना हुआ, अब इस ड्वेल में भी ई है, तो द्वंद्व युद्ध हुआ, ई का मतलब यहां इंड कर दीजिए, तो द्वंद्व युद्ध होगा तो भाई एक का अंत होगा ही। इट इज क्लियर। तो यहां बेटा अब द्वंद्व युद्ध है, क्या हो सकता है, वाक्य बनाइए, द कैप्टन was killed in duel। कप्तान द्वंद्व युद्ध में मारा गया। ये आपका वाक्य बन गया। उसी तरीके से बेटा और भी आप देख लें, जैसे यहां देखें रेन, REIGN रेन, और दूसरा अर्थ है रेन, REIN। अब दोनों रेन यहां पर हैं, ये जी साइलेंट है इसलिए जो है इसको रेन पढ़ा जा रहा है। तो रेन, एक रेन का मतलब बेटा शासन हुआ, और दूसरे रेन का मतलब घोड़े की लगाम। देखिए बेटा अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि आखिर रेन का मतलब REIGN का मतलब जो है शासन होता है कि REIN का मतलब शासन होता है। ये बार बार आपके मन मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। तो यहां रेन है शासन, अब यहां शासन है तो जी से बना लीजिए बेटा गवर्नमेंट।
जिस गवर्नमेंट हो गया, और रेन से तब फिर याद हो जाएगा घोड़े की लगाम। अब यहां भी लिख सकते हैं इन द रेन ऑफ अकबर, इन द रेन ऑफ अकबर इंडिया डेवलप्ड इन लिटरेचर, इसलिए मैं लिटरेचर लिखा रहा हूं। और ऐसे रिलीजियस फीलिंग भी हो सकती है, धार्मिक विश्वास भी था। तो इन द रेन ऑफ अकबर इंडिया डेवलप्ड इन लिटरेचर, जैसे तुलसीदास और अकबर भी, तुलसीदास और कबीर भी इनके शासनकाल में रहे हैं। तो रामचरितमानस लिखा गया, बीजक लिखा ही गया। तो इस तरह से हालांकि इसका कोई मतलब, आपको अगर गलत भी लिख देते हैं, यहां कुछ भी किसी चीज का डेवलप्ड लिख देते हैं बेटा, आप एक वाक्य किसी वाक्य का अर्थ निकले बस। अब घोड़े की लगाम, अब यहां देखिए, तो इसका बना लीजिए होल्ड द हार्स, घोड़े को पकड़ो, होल्ड द हार्स बाय द रेन, ये आपका वाक्य बन गया। लगाम से घोड़े को जो है पकड़ो, बाय द रेन। इस तरह से बेटा ये बहुत सारे शब्द हैं, मैं उसको अभी लिख दे रहा हूं एक एक करके। इसी तरह से आपको बनाने होंगे। और यहां देखें बेटा, डिफरेंट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग की भी स्पेलिंग है, यहां स्पेलिंग की भी स्पेलिंग है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेलिंग की स्पेलिंग बताइए, तो SPELLING, और स्पेलिंग की जो हिंदी है बेटा वो अक्षर है। तो डिफरेंट स्पेलिंग कामा डिफरेंट मीनिंग एंड सिमिलर साउंड इट इज कॉल्ड, या दे आर कॉल्ड भी लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड होमोफोन्स, ये बेटा आपका जो है एक तरह से एक डिफिनेशन है। हालांकि ऐसा डिफिनेशन कहीं लिखा नहीं गया है, कि मैं अपने तरीके से इसको बना दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से जो है समझ सकें। डिफरेंट बेटा स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग में अंतर होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा, अलग उसके अर्थ होंगे, और साउंड जो है वो सिमिलर होगा, ध्वनि एक जैसी होगी। यही होमोफोन्स की खूबसूरती है। अब जैसे यहां देखें बेटा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा ह्यूमन, यहां हो गया ह्यूमन, एक एक लेटर या दो दो लेटर का अंतर रहेगा बस, बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा देखिए बेटा, यहां लिखा मैंने होल्ड, यहां पर होल्ड, फिर देखिए बेटा यहां शोर, यहां भी शोर, फिर और एक शोर मीन्स खट्टा भी होता है,
अब यहाँ देखिए साइट, अब इस सब का बेटा हम हिंदी में अर्थ बता दे रहे हैं। और यहाँ भी साइट, फिर यहाँ देखिए बेटा कोड, CHORD, यहाँ भी कोड, फिर ये देखें छठा देखिए बेटा, जैसे यहाँ बेल, यहाँ भी हो जाएगा बेल, सब में जो है। सातवां देखिए बेटा, जैसे यहाँ लिख देंगे बेटा फेयर, यहाँ भी लिख दिए फेयर। आठवां देखिए बेटा, आठवें मैंने लिखा जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख दिया एक्सेप्ट। नौवें में देखें, यहाँ लिखा एक्सीड, यहाँ लिख दिया एक्सीड। 10वें में देखें बेटा, यहाँ लिखा हेल, इसमें लिख दिया हेल। 11वां देखें, जैसे यहाँ लिखा बेटा डाई, यहाँ लिख दिया डाई। 12वां में देखे बेटा, यहाँ लिखा हमने विलिंग, यहाँ लिखा विलफुल। इसके बाद देखें यहाँ पर हमने लिखा ऑनरेबल, यहाँ पर हमने लिख दिया ऑनरेरी। फिर यहाँ देखें बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया बर्थ, यहाँ पर भी हो गया बर्थ। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया स्टोरी, यहाँ पर भी हो गया स्टोरी। 16वां देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा बेटा कैनवास, यहाँ लिख दिया कैनवास, डबल एस इसमें है बेटा। फिर उसके बाद देखें 17वां में देखें बेटा, जैसे अभी मैं आपको चर्चा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्वेल कई बार पूछा गया है, इसको भी यहाँ ड्वेल कर दीजिए क्योंकि इसको बहुत जरूरी है। 18वां में भी स्टेशनरी हो गया। फिर जो है स्टेशनरी ERY कर दीजिए। फिर इसे जो है बेटा रेन REIGN, फिर यहाँ भी रेन कर दीजिए। विषय में देखिए, जैसे यहाँ एडाप्ट हो गया, यहाँ भी एडाप्ट हो गया ADOPT, यहाँ एडप्ट हो गया ADEPT, ये आपका है। फिर उसके बाद देखें 21 में, चलिए बेटा यहाँ से अभी हम चर्चा करते रहेंगे, जैसे लिख ही दे रहे हैं थोड़ा से। जैसे यहाँ टीम है, यहाँ पर टीम है, ऐसा में देख लीजिए। जैसे बेटा यहाँ पर टेल है, यहाँ पर भी टेल है TLE, ऐसा में देख लीजिए। तो इसमें हम देखें बेटा
जैसे है यहाँ इकोनॉमिक, यहाँ पर हो गया इकोनॉमिकल, यहाँ पर हो गया बेटा 24 में प्रैक्टिकल, यहाँ हो गया प्रैक्टिकेबल, 25वें में देखिए बेटा, 25वें में देखिए यहाँ हो गया प्रूडेंट, यहाँ हो गया प्रूडेंशियल, उसी तरह से ये 26 में देखें बेटा, 26 में जैसे यहाँ फ्ली है, यहाँ पर फ्ली हो जाएगा FLEA। 27वां में देखिए बेटा, जैसे यहाँ लिखा नेग्लिजेंट, यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 28 में देखें बेटा, 28 में देख लीजिए नेग्लिजेंट, देख ली नहीं तो नेग्लिजिबल हो गया। 28वां देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से बना देते हैं। 28वां चलिए काउंसिल कर देते हैं, अब देखिए बेटा जस्ट माइंड हियर, अब यहां देखें बेटा, इस ह्यूमन का मतलब है, ह्यूमन मीन्स मानव, और इस ह्यूमन का अर्थ हो बेटा दयालु, मर्सीफुल या काइंडेड हार्ट। इस होड़ का मतलब बेटा हुआ झुंड, चाहे वो पशुओं का झुंड हो, चाहे मानव का झुंड हो, चाहे पंछियों का झुंड हो। इस होड़ का मतलब हुआ HOARD, जमा करना, पैसा जमा करना। यहां बेटा ये शोर का मतलब हुआ दुखी। इस शोर का मतलब बेटा यहां हुआ उड़ना, SOAR। SOUR का मतलब हुआ यहां पर खट्टा। साइट का मतलब बेटा कोई जो है कविता सुनाना या उदाहरण देना, जैसे मैं कहूं कैन यू साइट अ पोएम, क्या आप एक कविता सुना सकते हैं या कह सकते हैं या बता सकते हैं। तो यहां देखें बेटा, इस साइट का मतलब स्थान हुआ SIT। CHORD कोड का मतलब वाद्य यंत्र का तार, जो समूह में तार होते हैं, चाहे वो सारंगी का हो चाहे वायलिन का हो, तो ये जो तार हैं ये कोड होते हैं CHORD। CORD भी डोरी होती है, CORD का मतलब भी डोरी या रस्सी। तो ये वाद्य यंत्र में भी एक लेकिन सिंगल होगा ये, तो वहां CORD भी वाद्य यंत्र में भी प्रयोग किया जा सकता है, या इसको अलग से डोरी जो होती है उस सेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस बेल का मतलब देखो बेटा, हम जमानत हुआ, और इस बेल का मतलब यहां गांठ हुआ, जैसे रस्सी में कोई गांठ हो। और इस फेयर का मतलब हुआ बेटा मेला या सुंदर, इस फेयर का अर्थ हुआ किराया। यहां एक्सेप्ट का मतलब हुआ, एक चीज और बेटा, एक्सेप्ट शब्द आया है इसीलिए इसी में एक और आता असेंट और डिसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंट का मतलब चढ़ाई ASCENT, और डिसेंट का मतलब उतरना DECENT। तो डिसेंट का अर्थ उतरना, असेंट का मतलब चढ़ाई, और यहां एक्सेप्ट है बेटा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। अब जैसे मान लीजिए एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, तो इसको इस तरह बना सकते हैं, एक्सेप्ट सुरेश ऑल स्टूडेंट्स पास, मतलब सुरेश के सिवाय सभी छात्र पास हो गए इन 12th एग्जामिनेशन, या जो भी परीक्षा उसमें आप लिख दें। एक्सेप्ट का भी अर्थ होता है स्वीकार करना,
और एक्सीड का अर्थ होता है अधिक ना होना। इसका एक्सीड का मतलब अधिक होता है सेंस से, लेकिन जैसे अभी लिखा जाए कि while writing an essay don't exceed 200 words, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब यहां हेल का मतलब बेटा नरक हुआ, इस हेल का मतलब स्वागत। डाई का अर्थ यहां देखें रंगना, डाई का अर्थ यहां मरना मृत्यु से है, और इस डाई का मतलब हुआ रंगना। कहीं कहीं बेटा एक दो जगह आपको इस तरह से अपवाद मिल जाएगा, ध्वनि एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे अभी यहां देखिए विलिंग है, यहां विलफिल हो गया है, तो कहीं कहीं इस तरह से होगा। विलिंग मीन्स होता है बेटा इच्छुक, मतलब इच्छा क्या है। विलफिल मीन्स होता है जिद्दी। ऑनरेबल मीन्स होता है सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल। ऑनरेरी मीन्स होता है अवैतनिक, जो बिना पैसे के पढ़ाते हैं, बिना वेतन के पढ़ाते हैं। अब यहां बर्थ का मतलब जन्म से, यहां बर्थ का मतलब सोने वाले बर्थ से है, चाहे ट्रेन में हो चाहे जहाज में। इस स्टोरी का मतलब देखिए बेटा यहां जिसमें ई लगा है, यहां एक मंजिला दो मंजिला से है, एक मंजिला इमारत, दो मंजिला इमारत, तीन मंजिला इमारत। इस स्टोरी का मतलब कहानी हुआ। यहां कैनवास का अर्थ बेटा जिसमें एक यस लगा है, इसका अर्थ हुआ एक प्रकार का मोटा कपड़ा। जैसे आप लिख सकते हैं दीज शूज हैव बीन मेड ऑफ या आर मेड ऑफ कैनवास, ये मोटे कपड़े से जूता बना हुआ है। और इस कैनवास का अर्थ हुआ बेटा वोट मांगना। वोट मांगना जैसे किसी भी पार्टी के लिए, मान लीजिए माई यंगर ब्रदर इज कन्वेसिंग फॉर रिपब्लिक पार्टी। अब यहां मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए रिपब्लिक शब्द लगा रहा हूं, रिपब्लिक पार्टी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां देखें बेटा जैसे ड्वेल है, ड्वेल का अर्थ यहां दोहरा स्वभाव या दोहरा चरित्र। इस ड्वेल का अर्थ हुआ द्वंद्व युद्ध, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया। स्टेशनरी का मतलब बेटा यहां स्थिर है, और जिसमें ई लगा है पुस्तक या लेखन सामग्री, इसका भी मैंने उदाहरण दिया है। इस रेन का अर्थ हुआ बेटा शासन, जिसका मैं अभी उदाहरण दिया हूं। इस रेन का मतलब घोड़े की लगाम। यहां एडाप्ट का मतलब हुआ बेटा अनुकूल बनाना। जैसे क्या बनाना, मान लीजिए कंडीशन वी शुड बी या वी शुड मेक, वी शुड एडाप्ट, ऐसे ले बनाइए वी शुड एडाप्ट आवर सेल्व्स टू द कंडीशन, मतलब हमें अपने आप को कंडीशन के अनुकूल बनाना है। अब यहां एडाप्ट हो गया, ये एडाप्ट देखिए एडीओपीटी, जैसे ही एडाप्टेड अ सन या ही एडाप्टेड अ बॉय, उस या ही एडाप्टेड अ चाइल्ड, जैसे उसने एक बच्चे को गोद लिया, दत्तक। तो अब यहां एडप्ट हो गया। इस एडप्ट का मतलब बेटा चतुर या प्रवीण, जरा ध्यान दीजिए बेटा। उसी तरीके से देखिए बेटा यहां एक और शब्द मैं लिख दूं, यहां देखिए थोड़ा से, जैसे क्लाथ है और एक क्लाथ ये है CTHES, एक क्लाथ ये है बेटा CLOTHS। अब आप सोचते होंगे सर इसका अंतर क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए बेटा। इस क्लाथ का अर्थ है वर्ब, कपड़ा पहनना, और इस क्लाथ का अर्थ है सिला हुआ कपड़ा, मतलब सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा। और इस क्लास का अर्थ बेटा थान का कपड़ा, पीस, थान, थान का कपड़ा या पीस। तो ये देखिए, और दोनों ये नाउन हो गए, लेकिन जिसमें CLOTH ये है क्लॉथ, ये वर्ब है, इसका अर्थ कपड़ा पहनना भी होता है। बहरहाल ये पूछा नहीं जाएगा बेटा, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, इट में भी हो सकता है। अब यहां देखें बेटा टीम, टीम का भरा होना,
टीम का अर्थ भरा होना, तब भरा होना किस सेंस में, जैसे मान लीजिए द फॉरेस्ट टीम्स विथ टाइगर्स, या द फॉरेस्ट इज फिल्ड विथ टाइगर्स, मतलब शेर, ये जंगल जो है चीता से भरा हुआ है। टीम का मतलब यहां दल हुआ, जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम। यहां टेल का अर्थ बेटा कहानी से है, ये टेल दोनों एक जैसा हो गया है, टी ए, एक टी ए एल ही है और एक टी डबल एल है। तो इस टेल का मतलब बेटा कहानी, और इस टेल का अर्थ है बताना, टेल मीन बताना। यहां इकोनॉमिक अर्थ बेटा आर्थिक से है, यहां इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी से है। मितव्ययी मतलब जैसे मान लीजिए रमेश इज इकोनॉमिकल मैन, वह मितव्ययी है इन शर्मा फैमिली, ऐसी तरह से आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहार, व्यवहारिक, और प्रैक्टिकेबल का मतलब व्यवहार में लाने योग्य। प्रैक्टिकेबल का अर्थ हुआ व्यवहार में लाने योग्य। और यहां बेटा प्रूडेंट का मतलब हुआ बुद्धिमान, और इस प्रूडेंशियल का मतलब हुआ समझदार या दूरदर्शिता। प्रूडेंशियल का मतलब दूरदर्शिता से है। यहां फ्ली का अर्थ बेटा भागना हुआ, या फिर डबल ई, और इस फ्ली का अर्थ हुआ पिस्सू। पिस्सू जो कीटाणु होते हैं, मतलब द फ्ली गिव्स ग्रेट ट्रबल, मतलब ये बड़े कष्ट देते हैं टू द बॉडी, शरीर को। नेग्लिजेंट मीन्स लापरवाह, जैसे किसी को लिख सकते हैं माई सिस्टर इज नेग्लिजेंट टू हर वर्क, अपने काम के प्रति वह लापरवाह है, या हर ड्यूटी। नेग्लिजिबल उपेक्षणीय है, जैसे द राइज वाटर इन द गंगा, या राइज वाटर लेवल इन द गंगा इज नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय है। काउंसिल का मतलब बेटा यहां सलाह या वकील, और काउंसिल का मतलब यहां परिषद। परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे विधान परिषद हुआ। तो इस तरह से बेटा इसका एक वाक्य आप बनाएंगे, जैसा कि मैं अभी बनाया हूं। अब मान लीजिए जैसे इस तरह से है ह्यूमन, मानव। अब जैसे मान लीजिए हो गया टू आर इज ह्यूमन नेचर, मतलब भूलना मानव की प्रवृत्ति है, तो यहां ह्यूमन है। अब ये ह्यूमन मतलब दयालु, जैसे माई मदर इज ह्यूमन, मेरी मां जो है दयालु है। टू द पुअर, गरीबों के प्रति या कमजोरों के प्रति। तो इस तरह से बेटा आपको एक वाक्य बनाना होगा जिसका कोई अर्थ निकले। इसमें से बहुत सारे शब्द जो है ये पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और चलिए आज इतना ही इस पर, लेकिन बेटा ध्यान देना है आपको। होमोफोन्स अगर आपका तैयार हो जाता है तो एक शब्दकोश भी आपका मजबूत हो जाएगा, और इंग्लिश पर जो है आप इंग्लिश वर्ड पर आपके कमांड हो जाएगा बहुत अच्छे से। आप उसको कभी स्पेलिंग जो है मिस्टेक आपका नहीं होगा, चाहे जितनी बड़ी स्पेलिंग हो, और शब्दकोश भी तो मजबूत होंगे, और स्पेलिंग पर अच्छा आपका जो है कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बेटा कभी मतलब ये ध्यान ये देना है कि इससे जो है घबराना नहीं है, और कभी ये ना सोचिए कि हमको इतना याद होगा कि नहीं याद होगा। आप इंजॉय करेंगे बेटा, प्रेशर में नहीं पढ़ेंगे, एकदम एनर्जी। आप जैसे आप 10 घंटे पढ़ते हो तो बिना प्रेशर के अगर पढ़िए तो जरा से भी बेटा टेंशन या कुछ या फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं होगा, बल्कि एनर्जी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप घड़ी देखकर पढ़ेंगे तो फिर वही दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए एक चिड़िया है बेटा, अब उसको आकाश के बारे में नाप तौल पता नहीं है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। परिंदों को कौन सिखाता है हुनर उड़ान का, वो तो खुद ही सफर तय कर लेते हैं आसमान का। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
आज का वीडियो देखने के लिए गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।